हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है किसी त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए से बी सी पर डाला गया लंब बी सी को बिंदु डी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि डी बी बराबर 3 CD है। सिद्ध कीजिए कि 2AB की घात 2 बराबर 2AC की घात 2 योग BC की घात 2 है। हमें इस प्रकार से एक त्रिभुज दिया गया है जिसमें ए से बिंदु डी पर BC पर लंब डाला गया है। अब जो प्रश्न है उसको हल करने से पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होती है किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, अर्थात कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग योग लंब का वर्ग। अब हमारे पास यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज हैं, एक तो है ADC और दूसरा है ADB। तो इन दोनों त्रिभुजों में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। त्रिभुज ADC व त्रिभुज ADB में पाइथागोरस प्रमेय से यदि इन दोनों पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो हमें प्राप्त होता है AB की घात 2 समकोण के सम्मुख भुजा होती है कर्ण। माफ कीजिए, यहाँ पर ADC है, इस समकोण की सम्मुख भुजा होगी AC। तो यहाँ पर होगा AC का वर्ग बराबर AD का वर्ग योग CD का वर्ग। अब जो दूसरा त्रिभुज है उसमें है AB का वर्ग बराबर AD का वर्ग योग DB का वर्ग। अब यदि यह समीकरण संख्या 1 दें और यह समीकरण संख्या 2 दें तो समीकरण 1 घटाव 2 से या 2 घटाव 1 से हमें प्राप्त होता है AB की घात 2 घटाव AC की घात 2 बराबर AD की घात 2 से AD की घात 2 कट जाएगा और हमें प्राप्त होगा DB की घात 2 घटाव CD की घात 2। अब हम यहाँ से देखते हैं कि जो BC है वह किसके योग से बनी है, CD योग BD, और यहाँ पर दिया गया है BD और DB बराबर 3CD प्रश्न में दिया गया है हमें। तो हम क्या करेंगे, BC बराबर BD का मान रख देंगे तो यह होगा CD योग 3CD, अर्थात हमें प्राप्त होगा BC बराबर 4CD। तो यहाँ से CD का मान प्राप्त होगा BC भाग 4। तो यहाँ से हमें CD का मान प्राप्त हो गया। अब दोबारा से यदि इसी समीकरण से हम देखें BC बराबर DC योग DB, अब जो हमें CD का मान प्राप्त हुआ है वह इसमें रख देते हैं। तो BC बराबर BC भाग 4 योग DB, क्योंकि ये जो हमें मान प्राप्त हुआ है वह क्या किया हमने यहाँ पर लिखा है। तो अब इसे हल करेंगे तो DB बराबर हमें प्राप्त होगा BC घटाव BC भाग 4। इसका क्या किया, पक्षांतरण किया है तो ये BC में से घट जाएगा। तो DB का मान हमें प्राप्त होगा 3/4 BC। अब यह मान DB का और DC का मान, ये दोनों मान हम इस समीकरण में रख देंगे। तो इस समीकरण में रखेंगे तो हमें प्राप्त होगा AB की घात 2 घटाव AC का वर्ग बराबर 3/4 BC का वर्ग घटाव BC बटा 4 का वर्ग। हल करेंगे तो प्राप्त होगा AB की घात 2 भाग माफ कीजिए घटाव AC की घात 2 बराबर यह हो जाएगा 9 BC भाग 16 घटाव BC, यहाँ पर BC की घात 2 और यहाँ पर भी BC की घात 2 है भाग 16। लघुत्तम लेकर हल करेंगे तो प्राप्त होगा AB की घात 2 घटाव AC की घात 2 बराबर 8 BC की घात 2 बटा 16। काटेंगे तो यह कटेगा 2 बार। इस 2 का हम इस तरफ वज्र गुणा करेंगे तो यहाँ से 2 हट जाएगा। हमें प्राप्त होगा 2AB का वर्ग घटाव 2AC का वर्ग बराबर BC का वर्ग। अब इस 2AC को क्या करते हैं, पक्षांतरित करते हैं तो ये इस तरफ आ जाएगा। तो हमें प्राप्त होगा 2AB का वर्ग बराबर BC का वर्ग योग 2AC का वर्ग, जो कि क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। और ये हमारा उत्तर है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।